चलो विद्यार्थी, हमारे कोचिंग में फिर से आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं देखूंगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं कूलॉम के नियम। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। आज मैं कल्पना क्या करता हूँ से देखेंगे, फिगर को समझेंगे और थोड़ा सा समझने का ही प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, हल्का टॉपिक है। चलो मैं देखेंगे यहाँ पे एक मैंने गोलीय सतह लिया, ठीक है। इस गोलीय सतह के अंदर कोई बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु कोई लिया, इस बिंदु का नामकरण मैंने वो कर दिया और इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके बाद यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु P। हम लोग आज देखेंगे कि गॉस प्रमेय के द्वारा कूलॉम का नियम यानी कूलॉम का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आवेश रखा हुआ प्लस क्यू और इसका जो दिशा होगा ये दिशा इस तरीका से होगा। तो अगर ये दिशा इस तरह से निकल जाएगी तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि जो आवेश है या इसका जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र का डायरेक्शन बाहर की ओर है। दूसरी बात ऐसे भी समझेंगे कि जो बल रेखा ही बन रही है, बल रेखा के भी डायरेक्शन बाहर की ओर ही है। तो इसको मैं ई से दिखा देता हूँ। लेकिन इस सतह का अगर हम कल्पना करें तो जो ये सतह बन रहा है, इस सतह का जो दिशा होगा यह भी दिशा दोनों सेम होगा, एक ही ओर, ये भी होगा बाहर की ओर। क्योंकि किसी भी सतह का जब हम कल्पना करते हैं ये सतह है तो बेटा सतह का तो डायरेक्शन यही होती है ना। चाहे तो इसकी सतह का कल्पना करें तो डायरेक्शन है, इस सतह की कल्पना करें डायरेक्शन है। किधरों कोई भी सतह हो, उस सतह का लंब ही उसकी दिशा होती है, यही हम लोग को समझना है। और प्लस में ये जो बल रेखा है वह रेखा किधर की ओर है, तो यहाँ से प्लस है तो प्लस जो चार्ज होती है उसकी जो बल रेखा निकलती है वो अपने से यानी केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो यहाँ का अगर मेरा केंद्र है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा वो बाहर की होगा। चलिए ये हम लोग को समझना था। तो चलिए अब थोड़ा सी बात और देखेंगे कि अगर इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है तो ये दोनों के बीच जो थीटा बनेगी वो थीटा कितना डिग्री का होगा, ये समझना। तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होती है वो 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कल्पना कर लेते हैं कि थीटा बराबर क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री। क्योंकि तो बल रेखा और सतह का दिशा दोनों एक है। अगर चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो समझ से काम चला लीजिए। चलिए अब यहाँ के बाद चलते हैं। फिगर में कुछ बचा नहीं, थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगा कि ए इसका जो वक्र पृष्ठ है वो ये सब सूचित कर दे तो मैं लिखना चाहता हूँ। माना कि ओ केंद्र एवं आर त्रिज्या का गोलीय सतह है तथा ओ केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित। मैंने क्या लिखा, माना कि ओ केंद्र एवं आर त्रिज्या का गोलीय सतह है तथा वो केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे विद्युत फ्लक्स। क्या देखेंगे, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बराबर हम लोग जानते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अगर विद्युत फ्लक्स को फाई ई द्वारा सूचित करते हैं तो बनेगा ई डी ए
और हम लोग कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर ई डी ए। कॉस थीटा का मान होता है, कॉस 0 को मान होता है 1, तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा 1 ले लूँगा और लिख दूंगा, चूँकि कॉस थीटा बराबर कॉस 0 बराबर 1। चलिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, फाई ई बराबर ई डी ए। अब थोड़ा सा जानना चाहते हैं क्या कुल विद्युत फ्लक्स, अगर हम टोटल विद्युत फ्लक्स से निकालें तो क्या होगा, तो फाई ई इंटीग्रेशन और 1 प्लेट लगा देंगे बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। तो मेरे को क्या मिलेगा, फाई ई बराबर ई, यहाँ पर मेरे को मिलेगा डी। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, फाई ई बराबर, अगर डी ए होता है तो इसका वैल्यू सिर्फ होता है ए, तो मेरे को क्या मिलेगा, ई ए का है। हम लोग मैथ के दृष्टि से पढ़े हैं इंटीग्रेशन ए डी एक्स बराबर होता है सिर्फ एक्स। तो यहाँ पर देखिए डी ए है, अगर यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा गंदा लग रहा है फिर से मैं इसको लिखता हूँ। देखिए हम लोग पढ़े हैं डी एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या डी एक्स बराबर सिर्फ होता है एक्स। तो कल्पना करें कि यहाँ डी ए है, एक्स ए की जगह पर एक्स है, तो यहाँ पर देखिए ए है तो इसका वैल्यू ए ही होगा। तो चलिए मेरा कंप्लीट सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर ई ए, और फिर मैं क्या करूँ कि जो आप ए देख रहे हैं इसकी वैल्यू मैं डालता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि गोले के वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करूँ, तो इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ Q बटा इप्सिलॉन 0, Q बटा इप्सिलॉन 0 बराबर मैं लिखूँगा E 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ भाई, तो गॉस प्रमेय से, गॉस के नियम से कब है, तो होता है फाई ई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन 0। चलिए, तो फाई की जगह पर क्यू बटा इप्सिलॉन 0 मैंने डाल दिया, गॉस के नियम से हम लोग जानते थे। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर हम लोग लिखेंगे, इधर आएगा तो क्या बचेगा, इप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए, अगर इसको भी इक्वेशन फर्स्ट माने तो पर भी सही, ना माने तो पर भी सही, चलो मान लेते हैं। अब चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम लोग देखे थे तो मैंने बताया था कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में बल रेखा को, किसी विद्युत क्षेत्र में यदि परीक्षण आवेश को मैं रखूं, तो जो परीक्षण आवेश पर मूल आवेश के द्वारा जो बल लगती है वह बल आवेश की निष्पाती होता है और इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है 1 बटा परीक्षण आवेश 0। चलिए ठीक है, अगर हम इसे ई द्वारा सूचित करें तो 1 बटा इप्सिलॉन 0 होता है। तो इसके नीचे अगर 1 माने तो F बराबर होता है
ई और होता है ई Q0 तो यहाँ पर मेरा क्या मिलेगा Q0 दिखाई दे रहा है जी। थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूँ, ज़्यादा गंदा लग रहा है, गंदा होना ठीक बात नहीं है। मैंने क्या बताया कि जो बल होता है परीक्षण आवेश के निष्पाती होता है, तो F बराबर हमें क्या मिलेगा E Q0। चलिए अब यहाँ पर जो E का जो मान हम निकाले हुए हैं अगर यहाँ पर रख दें तो हमारा फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए F बराबर क्या मैंने देखा EQ0, तो इसकी भाई हम लोग मान को पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए F बराबर क्या देखेंगे E का वैल्यू मैंने ला के रखा हो, तो मैं लिखूंगा Q बटा ε0 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर इंटू में क्या होगा Q0, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Q0। चलिए तो क्या मेरे को मिलने वाला है, यहाँ पर मैं चलूँगा तो लिखूंगा Q और यहाँ पर लिखूंगा Q0 बटा ε0 4 पाई r स्क्वायर। तो एक कम किया जाए, इसको थोड़ा सा अगर हम इसको सजाने का प्रयास करें तो इसको ऐसे लिखता हूँ 1 बटा 4 पाई ε0 4 पाई ε0 इंटू यहाँ पर लिखूँ Q0 बटा r स्क्वायर। यही मेरा था कूलाम भैया का बल बराबर, यानी कूलाम जी ने जो अपने को जो व्यंजक प्राप्त किए थे वो यही था F बराबर 1 बटा 4 पाई ε0 Q1 Q2 था। जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर Q आवेश है और यहाँ पर हम कल्पना करें तो यहाँ पे परीक्षण आवेश 0 है। तो हम जानते हैं कि जो कूलाम का नियम होता है वो दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, तो जिसका F बराबर था 1 बटा 4 पाई ε0 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यहाँ पे था Q0 बटा बीच का जो डिस्टेंस है उसकी दूरी। चलिए यही था कूलाम का नियम और मैं इसको प्रूफ किया। तो चलिए फिर मैं देखूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।